प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लाले त्रिचा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का वचनामृत का पाठ दूसरे का स्वाध्याय शुरू करते हैं। एक सेकंड में। अब हमको पढ़ना है भक्तों के साथ कीर्तनानंद में। ठाकुर कमरे में अपने आसन पर बैठे हुए हैं। दिन के 3 बजे का समय होगा। नीलकंठ 5-7 साथियों के साथ श्री राम कृष्ण के कमरे में आए। श्री राम कृष्ण उनकी अभ्यर्थना के लिए उठकर कुछ बढ़े। नीलकंठ कमरे के पूर्व द्वार से आए और श्री राम कृष्ण को भूमिष्ठ प्रणाम किया। ठाकुर समाधि लीन हो गए। उनके पीछे बाबूराम है, सामने नीलकंठ मास्टर और आश्चर्य में डूबे हुए नीलकंठ के साथी। घाट के उत्तर की ओर दीनानाथ खजांची आकर दर्शन कर रहे हैं। देखते ही देखते कमरा भी ठाकुर मंदिर के आदमियों से भर गया। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण के भाव में कुछ उपशम हुआ। श्री रामकृष्ण जमीन पर चटाई पर बैठे हुए हैं। सामने नीलकंठ है, चारों ओर भक्त मंडली। ठाकुर आवेश में, मैं अच्छा हूँ। नीलकंठ हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे भी अच्छा कर लीजिए। ठाकुर कहते हंसते हुए, तुम अच्छे हो तो हो। क में आकार लगाने से क होता है, उस पर फिर आकार लगाने से क्या फल होगा? का पर एक और आकार लगाने से क का का ही रहता है। सारे हंसने लगते हैं। नीलकंठ कहते, संसार में पड़ा हुआ हूँ। ठाकुर हंसते हुए कहते, तुम्हें संसार में उन्होंने और 5 आदमियों के लिए रखा है। अष्टपाश है, ये सब नहीं जाते। 2-1 पाश वे रख लेते हैं लोक शिक्षा के लिए। तुमने यह नाटक किया है। तुम्हारी भक्ति देखकर कितने ही आदमियों को उपकार होता है, और तुम अगर सब छोड़ दोगे तो ये लोग साथ के नाटक वाले जो हैं फिर कहाँ जाएंगे? वे तुम्हारे द्वारा काम कराए लेते हैं। काम पूरा हो जाने पर फिर तुम्हें लौटना ना होगा। गृहिणी जब घर का कुल काम कर देती है, सबको खिला पिला देती है, दास दासियों को भी, तब खुद नहाने के लिए जाती है। उस समय बुलाने पर भी वह नहीं लौटती। नीलकंठ कहते, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठाकुर कहते, कृष्ण के वियोग से यशोदा की उन्मादावस्था थी। वे राधिका के पास गई थी। उस समय राधिका ध्यान कर रही थी। उन्होंने भावावेश में यशोदा से कहा, मैं वही मूल प्रकृति हूँ, आद्या शक्ति हूँ। तुम मुझसे वर की प्रार्थना करो। यशोदा ने कहा, और क्या वर दोगी? यही कहो, जिससे मन वाणी और कर्मों से भगवान की सेवा कर सकूं। कानों से उनका नाम उनके गुण सुनो, हाथों से उनकी और उनके भक्तों की सेवा कर सकूं, आंखों से उनके रूप और उनके भक्तों के दर्शन कर सकूं। उनका नाम लेते हुए जब तुम्हारी आंखों में आंसुओं की धारा बह चलती है, तो तुम्हें चिंता किस बात की है? उन पर तुम्हारा प्यार हो गया है। अनेक के जानने का नाम है अज्ञान, और एक के जानने का नाम है ज्ञान। अर्थात एक ही ईश्वर सत्य है और सर्वभूतों में विराजमान है। उनके साथ बातचीत करने का नाम है विज्ञान। उन्हें प्राप्त कर अनेक प्रकार से प्यार करने का नाम है विज्ञान। और यह भी है कि वे एक दो के पार है, मन और वाणी से अतीत है। लीला से नित्य में जाना और नित्य से लीला में आना, इसका नाम है पक्की भक्ति। तुम्हारा वह गाना बड़ा सुंदर है, श्यामा पदे आस नदी तीरे पास।
इसी से बन जाएगी, सब उनकी कृपा पर निर्भर है। परंतु तुम उन्हें पुकारना चाहिए, चुपचाप बैठे रहने से ना होगा। वकील न्यायाधीश से सब कुछ कहकर अंत में कहता है, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, सब आपकी इच्छा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, तुमने सुबह इतना गाया, फिर तकलीफ करके यहाँ आए, परंतु यहाँ सब ऑनरेरी है। नीलकंठ कहते, क्यों? ठाकुर हंसते हुए, मैं समझा तुम जो कुछ कहोगे। नीलकंठ कहते, अनमोल रत्न ले जाऊंगा। ठाकुर कहते हैं, वो अनमोल रत्न तुम्हारे ही पास है, काम में फिर से आकार लगाने से क्या लाभ? तुम्हारे पास रत्न न होता तो तुम्हारा गाना इतना अच्छा कैसे लगता? राम प्रसाद सिद्ध है, इसलिए उसका गाना अच्छा लगता है। तुम्हारे गाने की बात सुनकर मैं स्वयं जा रहा था, परंतु नियोगी फिर आया था कहने के लिए। ठाकुर छोटे तख्त पर अपने आसन पर जा बैठे। नीलकंठ से कहते हैं, जरा माता का नाम सुनने की इच्छा है। नीलकंठ अपने साथियों के साथ गाने लगे। कई गाने गाए। एक गाने में एक जगह था जिसकी जटा में गंगा जी शोभा पा रहे हैं। उसने हृदय में राज राजेश्वरी को धारण कर रखा है। ठाकुर की प्रेमोन्मत्त अवस्था हो गई। वे नृत्य करने लगे। नीलकंठ और भक्तगण उन्हें घेर कर गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। गाना समाप्त हो गया। ठाकुर नीलकंठ से कह रहे हैं, मैं तुम्हारा वह गाना सुनूंगा, कलकत्ते में जो सुना था। मास्टर कहते, वह है श्री गौरांग सुंदर नवनटवर तपत कांचन काय। उसी के एक पद का अर्धांश गाते हुए ठाकुर फिर नाचने लगे। वह अपूर्व नृत्य जिन लोगों ने देखा, वे कभी भूल ना सके, वो कभी भूल ना सकेंगे। कमरे में आदमी ठसाठस भर गए। सब लोग उन्मत्त हो रहे हैं। कमरा मानो श्रीवास का आंगन हो रहा है। श्रीयुत मनोमोहन को भावावेश हो गया। उनके घर की कुछ स्त्रियां भी आई हैं। वे उत्तर के बरामदे से वह अपूर्व नृत्य और संकीर्तन देख रही है। उनमें भी एक स्त्री को भावावेश हो गया था। मनोमोहन श्री रामकृष्ण के भक्त हैं और राखाल के संबंधी। ठाकुर फिर गाने लगे। उच्च संकीर्तन सुनकर चारों ओर के आदमी आकर जम गए। दक्षिण और उत्तर पश्चिम वाले बरामदे में ठसाठस आदमी भर गए। जो लोग नाव पर जा रहे थे, उन्हें भी इस मधुर संकीर्तन के स्वर से आकर्षित होकर आना ही पड़ा। कीर्तन समाप्त हो गया। श्री रामकृष्ण जगन माता को प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे हैं, भागवत भक्त भगवान, ज्ञानियों को नमस्कार, योगियों को नमस्कार, भक्तों को नमस्कार। अब श्री रामकृष्ण नीलकंठादि भक्तों के साथ पश्चिम वाले गोल बरामदे में आकर बैठे। शाम हो गई है। आज रास पूर्णिमा का दूसरा दिन है। चारों ओर चांदनी फैली हुई है। श्री रामकृष्ण नीलकंठ से आनंद पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। नीलकंठ कहते हैं, आप साक्षात गौरांग हैं। ठाकुर कहते हैं, यह सब क्या है? मैं सबके दासों का दास हूँ। गंगा की ही तरंगे हैं, तरंगों की भी कभी गंगा होती है क्या? नीलकंठ कहते हैं, आप कुछ भी कहें, हम लोग तो आपको ऐसा ही समझते हैं। ठाकुर कहते हैं कुछ भावावेश में करुणापूर्ण स्वर से, भाई, अपने मैं की तलाश करता हूँ, परंतु कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता। हनुमान ने कहा था, हे राम, कभी तो सोचता हूँ तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूँ, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ, और जब तत्व ज्ञान होता है, तब देखता हूँ तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हो। नीलकंठ कहते हैं, और क्या कहूँ, हम लोगों पर कृपा रखिएगा। ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, तुम कितने ही आदमियों को पार कर रहे हो। तुम्हारा गाना सुनकर कितने ही आदमियों में उद्दीपना होती है। नीलकंठ कहते हैं, मैं पार कर रहा हूँ, आप कहते हैं, देखिए खुद न डूबूं। ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, अगर डूबोगे तो उसी सुधा हृदय में। नीलकंठ से मिलकर ठाकुर को आनंद हुआ है। उनसे फिर कह रहे हैं, तुम्हारा यहाँ आना जो बड़ी साध्य साधना के बाद कहीं मिलता है। यह कहकर ठाकुर एक गाना गाने लगे। अंतिम पद में एक जगह है, चंडी को ले आऊंगा। ठाकुर कहते हैं, चंडी जब आ गई है, तब कितने ही जटाधारी और योगी आएंगे। ठाकुर हंस रहे हैं। कुछ देर के बाद बाबूराम और मास्टर आदि से कह रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। सोचता हूँ इन्हें नाटक वालों को भी मैं गाना सुना रहा हूँ।
नीलकंठ कहते, हम लोग जो चारों ओर गाते फिरते, उसका पुरस्कार आज मिल गया। ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, कोई चीज बेचने पर दुकानदार एक मुट्ठी और ऊपर से डाल देता है, वैसे ही तुम लोगों ने वहां गाया और एक मुट्ठी यहाँ भी डाल दी। ठाकुर तथा कर्मकांड, जितेंद्रिय होने का उपाय। प्रकृति भाव साधना, परिच्छेद 97 है। आज शनिवार है, 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में छोटे तख्त पर लेटे हुए हैं। दिन के 2 बजे होंगे। जमीन पर मास्टर और प्रिय मुखर्जी बैठे हैं। मास्टर 1 बजे स्कूल छोड़कर 2 बजे के लगभग दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आ पहुंचे। श्री रामकृष्ण, मैं यदु मलिक के घर गया था। जाते ही उसने पूछा, गाड़ी का किराया कितना है? जो मेरे साथ वालों ने कहा, 3 रुपए 2 आने। तब उसने मुझसे पूछा। उधर उसके एक आदमी ने आड़ में बग्गी वाले से पूछा। उसने बताया 3 रुपए 4 आने। सभी हंसने लगते। तब फिर हम लोगों के पास दौड़ा हुआ आया, पूछा क्या किराया पड़ा। उसके पास दलाल आया था। उसने यदु से कहा, बड़ा बाजार में 4 बिस्वा जगह बिक रही है, क्या आप लेंगे? यदु ने पूछा, दाम क्या है? दाम में कुछ घटाएगा या नहीं? मैंने कहा, तुम लोगे नहीं, सिर्फ ढोंग कर रहे हो। तब मेरी ओर देखकर हंसने लगे। विषयी आदमी का ऐसा ही दस्तूर है। 5 आदमी आएंगे जाएंगे, बाजार में खूब नाम होगा। वह अधर के घर गया था। मैंने उससे कहा, तुम अधर के यहाँ गए थे? इसे अधर को बड़ा आनंद हुआ था। तब वह है करने लगा था। पूछा, क्या सचमुच उन्हें आनंद हुआ है? यदु के यहाँ एक दूसरा मल्लिक आया था। वह बड़ा चतुर और शठ है। उसकी आंखें देखकर मैं समझ गया। आंख की ओर देखकर मैंने कहा, चतुर होना अच्छा नहीं, कौवा बड़ा चतुर होता है, परंतु विष्ठा खाता है। उसे मैंने देखा, बड़ा अभागा है। यदु की माँ ने आश्चर्यचकित होकर कहा, बाबा तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसके कुछ नहीं है? मैं चेहरे से समझ गया था। नारायण आए हुए हैं, वे भी जमीन पर बैठे हैं। ठाकुर प्रियनाथ से, क्यों जी, तुम्हारा हरि तो बड़ा अच्छा है। प्रियनाथ कहते हैं, ऐसा अच्छा क्या है, परंतु हाँ लड़का है। नारायण कहते हैं, अपनी स्त्री को उसने माँ कहा है। ठाकुर कहते हैं, यह क्या, मैं ही नहीं कह सकता और उसने माँ कहा। प्रियनाथ से प्रियनाथ से कहते हैं, बात यह है कि लड़का बड़ा शांत है, ईश्वर की ओर मन है। ठाकुर दूसरी बात करने लगे। ठाकुर कहते, सुना तुमने, हेम क्या कहता था? बाबूराम से उसने कहा, ईश्वर ही एक सत्य है और सब मिथ्या। सभी हंसते हैं। नहीं जी, उसने आंतरिक भाव से कहा था और मुझे घर ले जाकर कीर्तन सुनाने के लिए कहा था, परंतु फिर हो नहीं सका। सुना उसके बाद कहता था, मैं अगर ढोल करतार लूंगा तो आदमी क्या कहेंगे? डर गया कि कहीं आदमी पागल ना कहें। हरिपत घोषपाड़ा की एक स्त्री के फेर में पड़ गया है, छोड़ता नहीं। कहता है, गोद में लेकर खिलाती है। सुनो कहता है, उसका गोपाल भाव है, मैंने तो बहुत सावधान कर दिया है। कहता तो वात्सल्य भाव है, पर उसी वात्सल्य से फिर नीच भाव पैदा होते हैं। बात यह है कि स्त्री से बहुत दूर रहना पड़ता है, तब कहीं ईश्वर के दर्शन होते हैं। जिनका अभिप्राय बुरा है, उन सब स्त्रियों के पास का आना जाना या उनके हाथ का कुछ खाना बहुत बुरा है। ये सत्व हरण करने वाली है। बड़ी सावधानी से रहने पर तब कहीं भक्ति की रक्षा होती है। भवनाथ राखाल इन लोगों ने एक दिन अपने हाथ से भोजन पकाया। सबके सब भोजन करने बैठे। उसी समय एक बाउल उन लोगों की पात में बैठ गया और बोला, मैं भी खाऊंगा। मैंने कहा, फिर पूरा न पड़ेगा, अगर बच जाएगा तो तुम्हें दिया जाएगा। परंतु वह गुस्से में आकर उठकर चला गया। विजया के दिन चाहे कोई भी आदमी अपने हाथ से खिला देता है, ये अच्छा नहीं है। शुद्ध सत्य भक्त हो तो उसके हाथ का खाया जा सकता है। स्त्रियों के पास बड़ी होशियारी से रहना चाहिए। गोपाल भाव है, इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान न देना चाहिए। स्त्रियों ने तीनों लोग निगल रखे हैं। कितनी स्त्रियां ऐसी जो बढ़ती उम्र का लड़का देखकर नया जाल फैलाती हैं। इसीलिए गोपाल भाव है। जिन्हें कुमार अवस्था में ही वैराग्य होता है, जो बचपन से ही ईश्वर के लिए व्याकुल होकर घूमते हैं, उनकी श्रेणी एक अलग है। वे शुद्ध कुलीन है। ठीक ठीक वैराग्य के होने पर वे औरतों से 50 हाथ दूर रहते हैं, इसीलिए कि कहीं उनका भाव भंग न हो। वे अगर स्त्रियों के फेर में पड़ जाएं, तो फिर शुद्ध कुलीन नहीं रह जाते, भग्न भाव हो जाते, फिर उनका स्थान नीचा हो जाता है।
जिनका बिल्कुल कौमार वैराग्य है, उनका स्थान बहुत ऊंचा है। जिनकी देह में एक भी दाग नहीं लगा। जितेंद्रिय किस तरह हुआ जाए, मन में अपने में स्त्री भाव का आरोप करना पड़ता है। मैं बहुत दिनों तक सखी भाव में था, और तो जैसे कपड़े और आभूषण पहनता था, उसी तरह सारी देह भी ढकता था। नहीं तो स्त्री को 8 महीने तक पास रखा कैसे था? हम दोनों ही माँ की सखियां थे। मैं अपने को पुरुष नहीं कह सकता। एक दिन मैं भाव में था। उसने, श्री रामकृष्ण की धर्मपत्नी ने पूछा, मैं तुम्हारी कौन हूँ? मैंने कहा, आनंदमयी। एक मत में है, जिसके स्तन स्थान में घुंडी हो वह स्त्री है। अर्जुन और कृष्ण की घुंडियां न थी। शिव पूजा का भाव जानते हो? शिवलिंग की पूजा मातृ स्थान और पितृ स्थान की पूजा है। भक्त यह कहकर पूजा करता है, भगवान देखो, अब जैसे जन्म न लेना पड़े। शोणित शुक्र के भीतर से मातृ स्थान से होकर अब जैसे न हो। साधक और स्त्री श्री रामकृष्ण प्रकृति भाव की बातचीत कर रहे हैं। श्रीयुत प्रिय मुखर्जी मास्टर तथा और भी कुछ भक्त बैठे हुए हैं। इसी समय ठाकुरों के यहाँ एक शिक्षक ठाकुरों के कई लड़कों को साथ लेकर आए। ठाकुर भक्तों से कहते हैं, श्री कृष्ण के सिर पर मोरपंख रहता था, उसमें योनि चिन्ह होता है। इसका यह अर्थ है कि श्री कृष्ण ने प्रकृति को सिर पर रखा था। कृष्ण रास मंडल में गए, परंतु वहां खुद प्रकृति बन गए। इसीलिए देखो, रास मंडल में उनका प्रकृति वेश है। स्वयं प्रकृति भाव के बिना धारण किए कोई प्रकृति के संग का अधिकारी नहीं होता। प्रकृति भाव के होने पर ही रास और संभोग होता है। परंतु साधक की अवस्था में बहुत सावधान रहना पड़ता है। उस समय स्त्रियों से बहुत दूर रहना पड़ता है। यहाँ तक कि भक्तिमती स्त्री होने पर भी उसके पास अधिक न जाना चाहिए। छत पर चढ़ते समय बहुत झूमना ना चाहिए, क्योंकि इससे गिरने की संभावना है। जो कमजोर है उन्हें दीवार के सहारे से चढ़ना पड़ता है। सिद्ध अवस्था की और बात है। भगवान के दर्शन के बाद फिर अधिक भय नहीं रह जाता, तब बहुत कुछ निर्भयता हो जाती है। छत पर एक बार चढ़ना हुआ तो बस काम सिद्ध है। छत पर चढ़कर फिर वहां चाहे कोई जितना नाचे, और देखो, जो कुछ छोड़कर छत पर जाया जाता है, वहां फिर उसका त्याग नहीं करना पड़ता। छत भी ईंट चूने और मसाले से बनी है, और सीढ़ियां भी उन्हीं चीजों से बनी है। जिस स्त्री के निकट इतनी सावधानी रखनी पड़ती है, ईश्वर दर्शन के पश्चात वही स्त्री साक्षात भगवती जान पड़ती है। तब उसे माता समझकर उसकी पूजा करो, फिर विशेष भय की बात न रह जाएगी। बात यह है कि पाल छूकर फिर जो चाहे करो। बहिर्मुखी अवस्था में आदमी स्थूल देखता है, तब मन अन्नमय कोश में रहता है। इसके बाद है सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, तब मनोमय और विज्ञानमय कोश में मन रहता है। इसके बाद है कारण शरीर। जब मन कारण शरीर में आता है, तब आनंद होता है। मन आनंदमय कोश में रहता है। ये चैतन्य देव की अर्धबाह्य दशा थी। इसके बाद मन लीन हो जाता है, मन का नाश हो जाता है। महाकारण में मन का नाश होता है। मन का नाश हो जाने पर फिर कोई खबर नहीं रहती। यह चैतन्य देव की अंतर्दशा थी। अंतर्मुख अवस्था कैसी है जानते हो? दयानंद ने कहा था, अंदर आओ, दरवाजा बंद कर लो। अंदर हर एक की पहुंच नहीं होती। मैं दीप शिखा पर यह भाव आरोपित करता था। उसकी ललाई को कहता था स्थूल, उसके भीतर सफेद भाव को कहता था सूक्ष्म, और सबके भीतर वाले काले हिस्से को कहता था कारण शरीर। ध्यान ठीक हो रहा है। इसके कई लक्षण हैं। एक यह है कि जड़ समझकर सिर पर पक्षी बैठ जाया करेंगे। केशव सुइन को मैंने पहले आदि समाज में देखा था। वेदी पर कई आदमी बैठे हुए थे। बीच में केशव मैंने देखा काष्ठवत बैठा हुआ था। तब मैंने सेजो बाबू से कहा, देखो, इसकी बंसी का चारा मछली खा रही है। वह इतना ध्यानी था, उसी के बल से और ईश्वर की इच्छा से उसने जो कुछ सोचा वह हो गया। आँख खोलकर भी ध्यान होता है, बातचीत के बीच में भी ध्यान होता है। जैसे सोचो, किसी को दांत की बीमारी है, दर्द हो रहा है। ठाकुरों के शिक्षक, जी यह बात खूब समझी हुई है। हंसते हुए ठाकुर, हंसते हुए, हाँ जी, दांत की बीमारी अगर किसी को होती है तो वह सब काम तो करता है, परंतु मन उसका दर्द पर रखा रहता है। इस तरह ध्यान आँख खोलकर भी होता है और बातचीत करते हुए भी होता है। शिक्षक कहता है, उसका नाम पतित पावन है। यही हम लोगों का भरोसा है, वे दयामय है। ठाकुर कहते हैं, सिखों ने भी कहा था वे दयामय है। मैंने पूछा, वे कैसे दयामय है?
उसने कहा, क्यों महाराज? उन्होंने हमारी सृष्टि की है, हमारे लिए कितनी चीजें तैयार की है, पग पग पर हमें विपत्ति से बचाते हैं। तब मैंने कहा, वे हमें पैदा करके हमारी देखरेख कर रहे हैं, खिलाते पिलाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी तारीफ की बात है? तुम्हारे अगर बच्चा हो तो क्या उसकी देखरेख कोई दूसरा आकर करेगा? शिक्षक कहते, जी, किसी का काम जल्दी हो जाता है और किसी का नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? ठाकुर कहते, बात यह है कि बहुत कुछ तो पूर्व जन्म के संस्कारों से होता है। लोग सोचते हैं कि एकाएक हो रहा है। किसी ने सुबह को प्याले भर शराब पी थी, उतने ही से मतवाला हो गया, झूमने लगा। लोग आश्चर्य करने लगे, वे सोचने लगे, यह प्याले भर में ही इतना मतवाला कैसे हो गया? एक ने कहा, अरे रात भर उसने शराब पी होगी। हनुमान ने सोने की लंका जला दी। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि एक बंदर ने कैसे ये सब जला दिया, परंतु फिर कहने लगे, वास्तव में बात यह है कि सीता की गर्म सांस और राम के कोप से लंका जली है। और लाला बाबू को देखो, इतना धन है, पूर्व जन्म के संस्कार के बिना क्या एकाएक कभी वैराग्य हो सकता था? और रानी भवानी, स्त्री होने पर भी उसमें कितनी ज्ञान भक्ति थी। अंतिम जन्म में शुद्धोगुण होता है, तभी ईश्वर पर मन जाता है, उनके लिए विकलता होती है और तरह तरह के विषय कर्मों से मन हटता जाता है। कृष्णदास पाल आया था, मैंने देखा उसमें रजोगुण था, परंतु हिंदू है, इसलिए जूते बाहर खोलकर रखे। कुछ बातचीत करके देखा, भीतर कुछ नहीं था। मैंने पूछा, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? उसने कहा, संसार का उपकार करना। मैंने कहा, क्यों जी, तुम हो कौन और उपकार भी क्या करोगे? और संसार के इतना छोटा है कि तुम उसका उपकार कर सकोगे? नारायण आए हैं। श्री रामकृष्ण को बड़ा आनंद है। नारायण को छोटी खाट पर अपनी बगल में बैठाया, देह पर हाथ फेरते हुए स्नेह करने लगे। खाने के लिए मिठाई दी और स्नेहपूर्वक पानी के लिए पूछा। नारायण मास्टर के स्कूल में पढ़ते हैं, श्री रामकृष्ण के पास आते इसलिए घर में मारे जाते हैं। ठाकुर हंसते हुए स्नेहपूर्वक नारायण से कह रहे हैं, तो एक चमड़े का कुर्ता पहनकर तो कम लगेगा। फिर नारायण से कहने लगे, हरिपद की वह बनी हुई माँ आई थी, मैंने हरिपद को खूब सावधान कर दिया है, वे लोग घोषपाड़ा के मतवाले हैं। मैंने उससे पूछा था, क्या तुम्हारे कोई आश्रय है? उसने एक चक्रवर्ती को बतलाया। ठाकुर मास्टर से कहते हैं, आहा, उस दिन नीलकंठ आया था, कैसा भाव है, और एक दिन आने के लिए कह गया है, गाना सुनाएगा, आज उधर नाच हो रहा है, जाओ देखो ना। रामलाल से, तेल नहीं है, हंडी देखकर, हंडी में तो नहीं है। पुरुष प्रकृति विवेक योग। राधा कृष्ण कौन है? श्री रामकृष्ण टहल रहे हैं, कभी घर के भीतर, कभी घर के दक्षिण ओर के बरामदे में, कभी घर के पश्चिम ओर के गोल बरामदे में खड़े होकर गंगा दर्शन कर रहे हैं। कुछ देर बाद फिर छोटी खाट पर बैठे। दिन के 3 बज चुके हैं। भक्तगण फिर जमीन पर आकर बैठे। ठाकुर छोटी खाट पर चुपचाप बैठे हैं। रह रहकर घर की दीवार की ओर देख रहे हैं। दीवार पर बहुत से चित्र हैं। श्री रामकृष्ण की बाईं ओर त्रिवीणा पाणी का चित्र है। उससे कुछ दूर पर नित्यानंद और गौरांग भक्त समाज में कीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर के सामने ध्रुव, प्रहलाद और जगन्माता काली की मूर्ति है। दाहिने और दीवार पर राजराजेश्वरी की मूर्ति है। पीछे ईशा की तस्वीर है। पीटर डूबे जा रहे हैं और ईसा पानी से निकाल रहे हैं। एकाएक ठाकुर ने मास्टर से कहा, देखो, घर में साधु और सन्यासियों का चित्र रखना अच्छा है। सुबह उठकर दूसरे का मुंह देखने से पहले साधुओं और सन्यासियों का मुंह देखकर उठना अच्छा है। दीवार पर अंग्रेजी तस्वीर, धनी, राजा और रानी की तस्वीरें, रानी के लड़कों की तस्वीरें, साहब और अमीम टहल रहे उनकी तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें आदि रखना रजोगुणी के लक्षण है। जिस तरह के संग में रह जाता है वैसा ही स्वभाव भी हो जाता है, इसीलिए तस्वीरों में भी दोष है। फिर मनुष्य जैसा है वैसे ही संगी भी खोजता है। जो परमहंस होते हैं वे 5-6 साल के 2-4 लड़के अपने पास रख लेते हैं, उन्हें पास बुलाया करते हैं। उस अवस्था में बच्चों के बीच रहना खूब सुहाता है। बच्चे सत्व, रज और तम किसी गुण के वश में नहीं है। पेड़ देखने पर तपोवन की याद आती है, ऋषियों की तपस्या करने का भाव जाग जाता है। सीते के ब्राह्मण कमरे में आए। ठाकुर को उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने काशी में वेदांत पढ़ा था। ठाकुर उनसे कहते हैं, क्यों जी, तुम कैसे हो, बहुत दिन बाद आए। पंडित हंसते हुए कहते हैं, जी, गृहस्थी के काम से छुट्टी नहीं मिली, आप तो जानते ही हैं। पंडित जी ने आसन ग्रहण किया, उनसे बातचीत हो रही है। ठाकुर कहते हैं, बनारस तो बहुत दिन रहे,
क्या-क्या देखा? कुछ कहो तो, कुछ दयानंद की बातें बताओ। पंडित जी कहते, दयानंद से मुलाकात हुई थी, आपने तो देखा ही था। ठाकुर हंस कहते हैं, मैं देखने के लिए गया था, तब उस तरफ के एक बगीचे में वह टिका हुआ था। उस दिन केशव सिंह की आने की बात थी, वह चातक की तरह उनके लिए तरस रहा था। बड़ा पंडित है, बंग भाषा का, गौरांड भाषा कहता था, देवता को मानता था, केशव नहीं मानता था। दयानंद कहता था, ईश्वर ने इतनी चीजें बनाई है और देवता क्या नहीं बना सकते थे, निराकारवादी है। कप्तान राम राम कह रहा था, उसने कहा इससे बर्फी बर्फी क्यों नहीं रटते। पंडित कहते, काशी में पंडितों के साथ दयानंद को खूब शास्त्रार्थ हुआ। सब एक तरफ थे और वह एक तरफ। फिर लोगों ने उसे ऐसा बनाया कि भागते बन पड़ी। सब एक साथ ऊंची आवाज से कहने लगे, दयानंदेन यक्तुम तद्येम। और कर्नल अलकट को भी मैंने देखा था। वे लोग कहते, महात्मा भी हैं और चंद्रलोक, सूर्यलोक, नक्षत्र लोग, ये भी सब है। सूक्ष्म शरीर उन सब स्थानों में जा सकता है। इस तरह की बहुत सी बातें कही। अच्छा महाराज, ये विचार आपको कैसा जान पड़ता है? ठाकुर कहते, भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है, ईश्वर की भक्ति। वे क्या भक्ति की खोज करते हैं? अगर ऐसा हो तो अच्छा है, अगर ईश्वर लाभ उनका उद्देश्य हो तो अच्छा है। चंद्रलोक, सूर्यलोक, नक्षत्र लोक और महात्मा को लेकर ही अगर कोई रहे तो ईश्वर की खोज इससे नहीं होती। उनके पाद पदों में भक्ति होने के लिए साधना करनी चाहिए, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए, अनेक वस्तुओं से मन को खींचकर उनमें लगाना चाहिए। यह कहकर ठाकुर रामप्रसाद के गीत गाने लगे। मन अंधेरे में पागल की तरह उनके तत्व का विचार तुम क्या करते हो? वह तो भाव का विषय है। भाव के बिना अभाव के द्वारा क्या वह कभी मिल सकता है? उस भाव के लिए योगी जन युग युगांतर तक तपस्या कर किया करते हैं। भाव का उदय होने पर वह मनुष्य को उसी तरह पकड़ता है जैसे लोहे को चुंबक पत्थर। और चाहे शास्त्र कहो, चाहे दर्शन कहो, चाहे वेदांत, किसी में वे नहीं है। उनके लिए प्राणों के विकल हुए बिना कहीं कुछ न होगा। षट दर्शन, निगमागम और तंत्र सार से उनके दर्शन नहीं होते। वे तो भक्ति रस के रसिक हैं, आनंद पूर्वक हृदयपुर में विराजमान है। खूब व्याकुल होना चाहिए। एक गाने में राधिका के दर्शन सबको नहीं होते। राधिका के दर्शन सबको नहीं होते। प्रणाम सभी को। आज यहीं तक पढ़ते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु।